नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज। रतलाम जिले से एकमात्र भारत आदिवासी पार्टी के निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला रतलाम जिले के बाजना थाना अंतर्गत मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय से 1 करोड़ रुपया मांगने, अवैध वसूली, मारपीट और धमकी देने की विभिन्न धाराओं में है। सैलाना विधायक पर अभी तक दुष्कर्म समेत करीब 10 केस दर्ज हो चुके हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान के अनुसार अवैध वसूली की धारा 327 में 10 साल का कारावास की सजा का प्रावधान है। किसी को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से जबरन वसूली के लिए धारा 385 में 2 साल का कारावास एवं जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला प्रकरण है जिसमें एक आदिवासी विधायक के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न अपराधों में कठोर कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है। एडवांस इंडिया 24 न्यूज के लिए रतलाम से जगदीश राठौर की रिपोर्ट। विधायक जी नमस्कार। हम न्यूज़ में सुन रहे हैं आपने 1 करोड़ की मांग की है सर, जो फर्जी डॉक्टर है वो बता रहे हैं। ये पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा अब एक बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। जी। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज़ करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में। जी, ये 1 करोड़ की बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन, गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है, अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये लोग करते, ये व्यक्ति करता था। जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए। इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था, तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा, अवैध काम कर रहे इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल, वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ठीक है। साहब क्या हुआ, आपके विधायक साहब आए थे चेकिंग करने के लिए, क्या बात हुई थी? अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था, जी आप मेरे यहाँ पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था? उन्होंने कितने देर तक क्या बैठे? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ। मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया, और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरा यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता।